एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, जो कि माँ दुर्गा का त्योहार है। 9 दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा पावर प्राप्त होती है ना। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे नवरात्रि आती है तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक एनर्जी आती है, एक पावर मिलती है भगवान से। तो यही चीज हम देखेंगे इस रीडिंग में कि इस नवरात्रि कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। माँ दुर्गा आपको ऐसा क्या देंगे इस नवरात्रि कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपको ऐसा क्या करना चाहिए उनके लिए कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। जो आपके ऊपर परेशानियां चल रही हैं जीवन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दिमाग डाइवर्ट रहता है, हर जगह मन नहीं लगता, बीमार रहते हैं, काफी सारी परेशानियां हैं। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में उलझा हुआ है। उन्हीं सभी के लिए ये खास दिन है नवरात्रि के। उसमें आप ऐसा क्या करें कि आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएं और आप अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करें। यही सारी चीज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस रीडिंग को मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और ये जब रीडिंग हो रही हो तो आज आपको अपने पर फोकस करना है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वही सारी परेशानियां आपको माँ दुर्गा को बतानी है, जिससे वो उस परेशानियों से आपको निकाल सकें और आपका जीवन ठीक कर सकें, है ना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी सभी मनोकामना को वो जल्द से जल्द पूरा करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर रहे हैं। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। हम देखते हैं कि हमें अब क्रिस्टल की भविष्यवाणी या क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, मुझे क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है कि काफी लोगों पर यहाँ संकट के बादल छाए हुए हैं। काफी लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको यहाँ पर कोई उपाय नहीं दिख रहा। काफी लोगों से उपाय लिए वो हमें लग नहीं रहे हैं। काफी लोगों की यही शिकायत है कि मैंने 10 जगह दिखाया अपने को, लेकिन सब जगह रुपए लग गए, लेकिन मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जो हालत आपकी इस समय चल रही है, जिस तरीके से आप परेशानियों में फंसे हुए हैं,
वो हर कोई आपकी परेशानी को नहीं पकड़ पा रहा, उसको नहीं देख पा रहा, इसलिए आप अपने को ठीक नहीं करा पा रहे हैं। आपने ढेरों रुपए तो खर्च किए अपनी परेशानी को लेकर, लेकिन उसकी जड़ किसी से पकड़ में नहीं आई, है ना। वो क्या कर रहे हैं, आपकी परेशानी को तो पकड़ रहे हैं लेकिन उसको दबा दे रहे हैं। वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से रिपीट होती है और फिर वही परेशानी आपके आगे आना शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन मुझे एनर्जी दिखा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ये माँ दुर्गा का त्योहार है जिसमें आप 9 दिन व्रत करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपना सब कुछ ठीक करा सकते हैं। हर कोई इंसान अपनी तरफ से यही प्रयास करता है कि मैं माँ के 9 व्रत रखूं, लेकिन शरीर में निगेटिविटी होने के कारण, ब्लैक एनर्जी होने के कारण वो उस व्रत को नहीं रख पाता है। अंदर से बहुत मन करता है कि मैं माँ के व्रत करूं या करूंगी, लेकिन वो उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है, जिस वजह से आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। यही एक नेगेटिविटी देखने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके शरीर में नेगेटिविटी है, आप अच्छा तो सोच रहे हैं अपने मन से कि मैं इस नवरात्रे ये करूंगी, वो करूंगी या करूंगा, लेकिन आपके ऊपर जो परेशानी है वो आपको पूजा से खींच लेता है, इन सभी चीजों से करने से रोक लेता है कि आप पॉजिटिव ना हो पाए और अपनी परेशानियों में उलझ के लगी रहें, परेशान लगी रहें कि आपकी किसी भी तरीके से कोई हल ना मिले, आपकी कोई भी परेशानी ठीक ना हो सके। ऐसी चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, जो परेशानी आपके ऊपर आई है, आप भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है। जो आपके चहेते हैं, जो काफी ज्यादा, जो नहीं चाहते आपको कि आप अच्छे से रहें, तरक्की करें, उनके चिढ़ने की वजह से जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है, जिसके द्वारा आपके काम सब रुक रहे हैं, वो नहीं चाहता कि आपका कुछ भी ठीक हो सके, आप अपने को सही कर सकें। ये ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको इस नवरात्रि बहुत हिम्मत करके अपनी पूजा पाठ सही से करनी होगी, अपनी पावर को, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। चाहे आपके ऊपर कोई भी संकट आ रहा हो, आपको हिम्मत करके इन नवरात्रि को अपने व्रत करिए या हवन करिए या पूजा पाठ करिए मन से। आपका इस नवरात्रि बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। भगवान भी कहते हैं आप एक कदम आगे तो बढ़ो, मैं मदद पूरी आपकी करूंगा। यहाँ पर वही दिख रहा है मुझे। आज माँ दुर्गा आपके लिए खड़ी होकर बोल रही हैं कि आओ, मेरी पॉजिटिविटी लेने के लिए मेरे पास आओ, आप पूजा करो, आराधना करो, उससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपको कि आप अपने को कैसे भी करके ठीक कर लें। वो हर संभव प्रयास करेगी आपके ऊपर कि आप पूजा नहीं कर पाए, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाए। आपको हर तरीके से, हर जो भी परेशानी आपके ऊपर डाल सकती है, वो सब यहाँ पर प्रयास करेगी। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि नवरात्र हैं तो अच्छे ही काम होंगे सब कुछ। जो गलत काम करने वाले होते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह, तंत्र विद्या वगैरह करने वाले, वो इन दिनों काफी पावर में रहते हैं, क्योंकि वो भी इन देवियों को सिद्ध कर लेते हैं और उनसे अपना गलत काम कराते हैं, है ना।
तो वो चीजें जो है आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। इसलिए जो अच्छे काम होते हैं तो अच्छा होगा और गलत काम होते हैं तो वो गलत ही होगा। यहाँ दोनों चीजें कर सकते हैं आप नवरात्रि में। आपको अगर वशीकरण कराना है किसी के लिए तो सही ढंग से आप अपना वशीकरण करा सकते हैं, अपने पार्टनर को ठीक करने के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत एनर्जी का प्रयोग किया या तांत्रिक से कोई भी गलत कार्य कराया तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि वो गलत चीज है, वो गलत नेगेटिविटी है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। जो बस मैं कहता हूं ना कि 10 दिन की सुख है आपका और फिर 11वें दिन आप खुद देखेंगे वही पलटा मार जाएगा, वही परेशानी, उससे डबल परेशानी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस जिस इंसान को, जिस जिस के पार्टनर को परेशानियां चल रही हैं वो इस नवरात्रि पूजा करके या पूजा अपनी करा के अपना सब कुछ ठीक करा सकते हैं, जिससे उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि निगेटिविटी जो है वो आपको हर संभव प्रयास करेगी कि आप किसी भी तरीके से पूजा ना करें। आपका मन नहीं लगेगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ जाएंगी जिससे आप अपनी पूजा में सफल नहीं हो सकेंगे, अपना कोई भी अच्छा कार्य नहीं करा सकेंगे। लेकिन आपने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया, भले ही आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी है, अगर आप अच्छा सोचने की हिम्मत रखते हैं तो माँ दुर्गा आपके साथ खड़ी हैं। वो आपको इस सिचुएशन से निकालेंगी और आपका आगे सब कुछ ठीक करेंगी, है ना। देखिए क्या है सब चीजें, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। इंसान क्या है, जब परेशान होता है तो उसे सारी चीजें गलत दिखनी शुरू हो जाती हैं, गलत इंसान मिलना शुरू हो जाते हैं, गलत लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा जो है उस तरीके का हो जाता है। इंसान की जो सोच हो जाती है वो गलत तरीके की हो जाती है। आपने देखा होगा, आप जब भी परेशान होते होंगे तो आपके मन में गलत गलत ख्याली आते होंगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं उससे वो करा देता हूं तो मेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये आपकी सोच हो जाती है, गलत सोच हो जाती है। अगर आपने कुछ उस गलत सोच से करा भी लिया गलत तो वो आपको लौट कर और वापस परेशानी में डाल देगा, इतनी भयंकर परेशानी में डाल देगा कि आपको आगे हल भी ना मिले। काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत परेशान रहे हैं। मैं समझता हूं हर इंसान परेशानी में हाथ पैर मारता है कि मैं किससे भी करके अपने को ठीक कर लूं। अगर उससे कोई इंसान आगे मिल भी जाता है तो वो उसी को भगवान समझता है कि ये मेरा सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन इंसान को समझना भी चाहिए कि हर इंसान ही अच्छा नहीं है सही करने वाला। वो आपको फंसा भी सकता है, गलत काम करा के आपको और गड्ढे में डाल भी सकता है। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और ऐसा होता भी है ना। आपको नहीं मालूम क्या ठीक है क्या गलत है, आपको सिर्फ परेशानी में ये लगता है कि कैसे भी करके अपने को ठीक कर लूं, जो उपाय मुझे बताए हैं मैं वो उपाय करके अपना ठीक कर लूं। लेकिन अगर कोई गलत इंसान आपसे जुड़ा है और गलत प्रयोग करा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप ठीक होने की वजह और उलझन में फंसने वाले हैं और परेशानी आप अपनी आगे खड़ी करने वाले हैं, जो आगे आपको और भी ज्यादा परेशान करेंगी, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप अपने को हिम्मत रखिए और भगवान से जुड़िए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। अगर नहीं होती है तो आप मुझसे जुड़ के अपनी पूजा करा सकते हैं। मैं इन 9 दिनों में आपके जितने भी काम बिगड़े हुए हैं मैं उन सबको भगवान से करके सही करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि ठीक नहीं की जा सकती। आप अपना खुद देखेंगे
मेरे से अगर जुड़े हैं जो लोग, वो ऐसे जुड़े हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, यहाँ सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि मेरा काम जड़ से पकड़ के ठीक कराना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप पहले ही परेशान हैं, मैं उसमें और आपको तकलीफ में डाल दूं, वो सब काम मैं नहीं करता। मेरा मेन कार्य यही है कि आप अगर परेशानी में आए हैं तो मैं आपको उस सिचुएशन से, उस परेशानी से निकालूंगा, आपको हल दूंगा कि आप कैसे ठीक होंगे। मैं गारंटी दावे से देता हूं कि तीसरे दिन आपको खुद अंतर लगना लगेगा। आप खुद कहेंगे कि ये कैसा चमत्कार हुआ कि मेरा सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन ये एनर्जी का काम है। काफी लोग मेरे से जुड़ तो जाते हैं, काफी लोग यहाँ पर आते हैं कि गुरुजी मैं इतना परेशान थी, इतने रुपए खर्च किए, कहीं कुछ हल नहीं मिला, और आपने तीसरे दिन ही मेरा सब कुछ ठीक किया। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आज खुश हैं अपने जीवन में, जिनकी ऐसी हालत थी कि उन्हें अपना जीवन बिल्कुल खत्म दिख रहा था। ये लग रहा था कि जीवन ये मेरा खराब ही है, शायद अब मैं बचूं या ना बचूं। ऐसी सिचुएशन में आए थे और आज अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन परेशानियों से निकलकर, क्योंकि ये परेशानी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। आप कुछ कर लीजिए, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा पीछे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर जब जब ब्लैक एनर्जी, ये निगेटिविटियां होंगी तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, आपका दिमाग को चलने नहीं देंगी। आप कभी सोचते भी होंगे कि मैं ये करके वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन सब वो ख्याली पुलाव बन के रह जाते होंगे। आपके जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी ये भी बोल रही है कि इस नवरात्रि जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसका जीवन बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। जो उस पे परेशानियां चल रही हैं, थर्ड पार्टी की हो चाहे किसी भी तरीके की हो, उससे वो बाहर निकल के आएगा और अपने को ठीक करेगा, है ना। इस नवरात्रि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपका जीवन सुधार सकती है, आपको बहुत कुछ दे सकती है ना। अगर आपको किसी तरीके की पूजा नहीं आती है या आपको नहीं पता कि कैसे सब कुछ ठीक करते हैं नवरात्रि में, तो आप मुझसे संपर्क करके अपना सब कुछ ठीक करा सकते हैं, जिसमें आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस। काफी लोगों का यहाँ जीवन मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पूरा जीवन खराब हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है, तितर बितर हो चुका है। घर में कलेश हो रहे हैं, दिन पे दिन परेशानियां बढ़ रही हैं, कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। उन सभी के लिए मैं बोलता हूँ, इस नवरात्रि आप अपनी पूजा कराइए, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक नवरात्रि में ऐसी एनर्जी है, जो 9 माताएं हैं, वो आपका जीवन सुधारेंगी और आपका उद्धार कर देंगी, आपके जीवन से सारी परेशानियां निकाल देंगी। तो यहाँ पर आपको हिम्मत करके अपने को ठीक कराना होगा। आप चाहे खुद पूजा करिए, चाहे मेरे से कराइए, आपकी हालत इन नवरात्रि काफी ज्यादा सही होगी ही होगी। यहाँ पर एक चीज मुझे और भी दिखाई दे रही है। अगर कोई इंसान पूजा नहीं करता है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो वो यहाँ पर मुझे काफी परेशान भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसके ऊपर 2-4 चीजें और परेशानी की बढ़ जाएं। फिर वो दोष क्या देगा कि मैं इस नवरात्रि सबसे ज्यादा परेशान रहा, इस नवरात्रि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुए, काम खराब हुए, वो भगवान को दोष देने लगेगा। उससे ये नहीं पता
कि इन दिनों अगर अच्छे काम होते हैं तो बुरे काम भी होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं आप अपना प्रोटेक्शन लेके चलिए। आप अगर निगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन लेके रखिए, तभी आप इन सभी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, तभी आप अपना यहाँ सब कुछ ठीक करा पाएंगे। क्योंकि ये सब चीजें आसान नहीं है सही करना। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि ये क्या करती हैं। शुरू से लेके एंड तक जीवन बर्बाद कर दिया है लोगों का। ऐसा कोई दुख नहीं बचा हो जो किसी के जीवन में नहीं आया हो। ऐसी यहां मुझे हालत काफी लोगों की दिख रही है। वो अपने नसीब को रोते हैं कि हो सकता है मेरा नसीब ही ऐसा हो, जबकि यहां पर प्रॉब्लम कुछ और है। जो नेगेटिविटी है वो आपको परेशान कर रही है, वो आपको बीमार कर रही है, वो आपको सोचने नहीं दे रही है। इस वजह से आप अपने को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो मैं उन सभी को समझाता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान का दोष है, आपके कर्मों का दोष है, तो आप मेरे से बात करके देखिए। मैं आपके सारे उन दोषों को दिखाऊंगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा ये कर्मों का दोष है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कर्मों का नहीं, ये सब नेगेटिविटियों का दोष है जो आपके ऊपर चढ़ी पड़ी हैं, जो आपके जीवन को खराब कर रही हैं। ये सब परेशानियां हैं यहाँ पर आपके ऊपर जो चढ़ी पड़ी हैं। जब तक यही सब चीजें ठीक नहीं होंगी तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। परेशानी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, खत्म नहीं होंगी। इन नेगेटिविटियों के कारण लोग बिस्तर में पड़ गए हैं, बीमार पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे। डॉक्टर कह रहे हैं कोई भी चीज नहीं आ रही रिपोर्टों में, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो नेगेटिविटी उसको उठने नहीं दे रही, परेशान कर रही है। तो इन परेशानियों को आप निकालिए, हिम्मत करिए बात करने की। मैं हमेशा बोलता हूं नेगेटिविटी आपको बात करने नहीं देगी। अगर आपके मन में ये वीडियो सुन के विचार आता भी है तो आप तुरंत समाधान के लिए फोन करिए या मैसेज करिए। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये सिचुएशन होती है। आपको बातें अच्छी लगेंगी कि गुरुजी सही बता रहे हैं, रीडिंग में सब कुछ मेरा ही है, लेकिन जो निगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी है वो निकल ना जाए आपके शरीर से, वो आपको बात नहीं करने देगी, आपको कांटेक्ट में नहीं लाने देगी मुझसे। क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में आई तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो जिसके लिए आपके शरीर में उसे भेजा है नेगेटिविटी को, जिस काम के लिए आपके शरीर में भेजा है नेगेटिविटी को, तो वो आपके शरीर को कैसे छोड़ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये खास दिनों में अपना आप सब काम निबटवाइए, अपने को पॉजिटिव रखिए, हिम्मत करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, कॉल करिए। मैं गारंटी दावे से देता हूं आपको तीसरे दिन में मैं आपको अंतर दिखाऊंगा, आप खुद ठीक होते दिखाई देंगे। आप फिर मुझे बताना कि ये नेगेटिविटी के कारण परेशानी आ रही थी या आपके कर्मों की वजह से परेशानी आ रही थी। हम लोग परेशानी में सब यही सोच लेते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया था पिछले जन्मों में, इस वजह से मैं परेशान हूं। लेकिन परेशानी जब ही आएगी कर्मों की वजह से, जब उसका आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर कर्म आपको परेशान करते रहेंगे। भगवान ने सबको जीवन दिया और ये बात भी हकीकत है कि आपको कर्मों के अनुसार जीवन जीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सारे कर्म ही खराब किए, आपका शुरू से लेकर अंत तक जीवन ही खराब जाएगा। भगवान ने हर इंसान के लिए लिखा है कि उसको अच्छे दिन भी दिखेंगे तो बुरे दिन भी दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब से पैदा हुआ अपने होश संभाले जब से लेके आज तक उसका जीवन खराब ही खराब रहा, या जिसने शादी कर ली तो उसके बाद उसका जीवन खराब ही खराब रहा, उससे पहले सब कुछ ठीक था। तो यहाँ सब कुछ कर्मों का खेल नहीं है, यहाँ नेगेटिविटी का भी खेल है जो आपको परेशान कर रही है, आपके ऊपर हावी होकर आपसे गलत काम करा रही है जिससे आप ठीक ना हो सकें, आपके जबरदस्ती घर में झगड़े करा रही है जिससे आप लोग अलग हो जाएं, कुछ भी सही नहीं करें ऐसी सिचुएशन वो यहां पर कर देती है।
आप कुछ अच्छा करने का प्रयास भी करते होंगे कि हम कुछ यहाँ अच्छा कर लेते हैं, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती होगी, उसकी वजह से आपके सारे काम रुक जाते होंगे। क्योंकि नेगेटिविटी कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने को कैसे भी करके ठीक करें। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आपको सारी चीजें रेजोनेट हो रही हैं मेरी, तो आप हिम्मत करके तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने को ठीक करा सकें। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता कि आप ठीक कराइए कराइए। मैं समझा देता हूं, जो चीज मुझे दिखती है मैं बता देता हूं, वो आपकी मर्जी है। आप ठीक कराना चाहें तो कराइए, नहीं कराना चाहें तो मत कराइए, है ना। लेकिन मैं यहाँ सबसे यही कहूंगा, ये चीजें हटाना आसान नहीं होता है। आपको काफी ज्यादा डाइवर्ट करेंगी कि नहीं मत करा, ये सब चीजें नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपने सब जगह करा के देखा, सारी परेशानियां उठा के देखी। मैं एक बार कहता हूं, एक बार मेरे कहने से आप ये चीजें मेरे से करा कर देखिए, तीसरे दिन आपको रिलैक्स ना मिले तो मुझे बताइएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसका ठीक ना हुआ हो यहाँ पर, है ना। तो इस नवरात्रि आपके ऊपर भगवान ने एक चांस दिया है कि जो भी इंसान अपना ठीक कराना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क करके अपने को ठीक करा सकता है। उसका उद्धार मैं पक्का करा के ही दूंगा माता से। आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं, आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। भगवान की एनर्जी को आप प्राप्त करिए, उनसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। कोई अगर आपके कार्य को रोकता है जबरदस्ती, फिर भी आप भगवान की पूजा को ना छोड़ें, तभी यहाँ पर आपको एक एनर्जी मिलेगी। वही आपकी रक्षा करेगी, वही आपको सपोर्ट करेगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी ही दिखाएगी। तो इस नवरात्रि आपकी जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन आपके अपने विचारों से, है ना, अपने कार्य करने से। आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, आपको माँ जगत जननी सब कुछ अच्छा करेंगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। आप पे जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उससे आपको बाहर करेंगे। आपको उन चीजों का हल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या सही है क्या गलत है वो दिखना लग जाएगा। यहाँ पर इतना सब कुछ मिल जाए तो इंसान का जीवन बिल्कुल बदल ही जाता है। आप अभी उलझनों में फंसे हुए हैं, आप इस उलझन से निकल के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। परेशानी में मैं मानता हूं सब लोग भागते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि कुछ किसी का गलत हो जाए या आपके ऊपर कोई और परेशानी आ जाए। ज्यादातर लोग अपने ऊपर परेशानी लाद लेते हैं गलत प्रयोग करके, गलत उपाय करके। आपको सुनने में अच्छा लगता है ये चीजें कि हमें उसने ये बताया, उससे ये कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी उपाय की एनर्जी कैसी है, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। काफी लोगों का मैं बता रहा हूं उपाय किए हैं, लोगों के पूछ पूछ के उपाय किए हैं, और उन उपाय को करते ही वो परेशान हो गए हैं। अब आपने जिनसे उपाय लिए थे उनसे खुद पूछिए कि आपने मुझे ठीक करने का उपाय दिया था या मुझे और खराब करने का उपाय दिया। मैं यही कहता हूं, आप सही इंसान से जुड़ें, सही कार्य कराएं। गारंटी दावे से बोलता हूं आपका सब कुछ ठीक होगा। और मुझे काफी लोगों की यहाँ नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा चल रहा है उनके जीवन में, आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो गई है, पहले अच्छे से बात करते थे, अचानक से उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, तो वो मुझसे संपर्क करके अपनी पूजा करा के अपना सही करा सकते हैं। मैं दावे से बोलता हूं वो भी तीसरे दिन आपको कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। बिना बात के यहाँ झगड़े हुए और नो कांटेक्ट की सिचुएशन जिनकी बनी है, बिना बताए आपके पार्टनर यहाँ से चले गए हैं या चली गई हैं, तो आप उनको इस नवरात्रि में पूजा करके बुला सकते हैं अपने पास दोबारा से, और आपकी वो परेशानी भी ठीक हो जाएगी।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। इस नवरात्रि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अच्छा करने वाली आप होंगे। आपको सोचना है कि आप किस तरीके से अपने को ठीक करना है। अच्छे से ठीक करेंगे, सही इंसान को पकड़ के ठीक कराएंगे तो आपका सही होगा। और आप अगर गलत चीजों का प्रयोग करके ठीक कराते हैं तो मैं दावे से बोलता हूं आपको अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो परेशानी आएगी उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जो चीज आपके मन से आवाज आए कि हाँ ये ठीक है, आप वो करिए। अपनी पूजा में ध्यान दीजिए, माता का ध्यान करिए, भजन करिए। वही आपकी रक्षा करेंगी, वही आपको शक्ति देंगी, वही निगेटिविटियों से आपको बचाएंगी। ठीक है गाइस। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको यह रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। जिस किसी के जीवन में परेशानियां लगी हुई हैं, परेशानी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे थर्ड पार्टी की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे नौकरी से रिलेटिव हो, चाहे प्यार से रिलेटिव हो, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैं उन सभी परेशानियों का समाधान कराकर सही करा देता हूं और आपका जीवन बिल्कुल ठीक हो जाता है ना। मैं जो पर्सनल रीडिंग करता हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उसको मैं जड़ से पकड़ के ठीक करा देता हूं। ठीक है गाइस। तो जिसको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो मुझसे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। अपना आप सब लोग ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा। भगवान की पूजा आराधना करते रहिएगा। ठीक है गाइस।